तलाक। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज़ मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो चुके थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। बाकी के 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था। नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माता। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार जब तक बालिग नहीं हो जाता तब तक राधिका के पास ही रहेगा। घर में प्रवेश करते ही उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कैसे एक एक पाई करके उसने यह घर बनवाया था। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ आंखों के सामने था। एक एक ईंट से धीरे धीरे घरौंदे का पूरा होते देखा था उसने। कितनी शिद्दत से सब नवीन के उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए हो। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा हो चुका है। 4 साल में चेहरे की तो रौनक ही गायब हो चुकी है। अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वालों की मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नज़र लग गई किसी की। क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी, उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक पहुँची और तलाक हो गया। ना राधिका लौटी, ना नवीन लेने आया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच तो नहीं दिया इस शराबी ने? चुप रहो माँ, राधिका ने गुस्से से कहा। उसको नवीन को शराबी कहना अच्छा ना लगा। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम ना थी। क्यों, कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म करो राधिका। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर राधिका की माँ की नाक भौं चढ़ गई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों, कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही, राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आँखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी ज़रूरी था।
राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थीं। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते ना देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फ़िक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया, दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे परिवार वालों ने? जब भी फ़ोन करता फ़ोन काट दिया जाता। घर भी तो आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। राधिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया तुम्हारा। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफ़े पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न थी, वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफ़े पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफ़ा ख़रीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब जाकर यह पसंद आया था। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना सा कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना चाहिए। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा का पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफ़रत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी, उन फ़ोटो पर गई जिनमें वो नवीन से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर से आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ चुकी थी। गाड़ी में सामान डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी हुई थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोलने लगा, मत जाओ, मत जाओ, माफ़ कर दो मुझे। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल तक राधिका तड़प रही थी। वह बस चाहती थी कि नवीन उससे माफ़ी मांग ले, पर ऐसा इन 4 सालों में एक बार भी न हुआ था। पर अब सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कुछ भी नहीं है, महज एक कागज़ का टुकड़ा है। काश उनको पहले मिलने दिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते और दोनों ही अपनी अपनी गलती मानकर खुशी खुशी जी रहे होते। दोस्तों, इस कहानी के लेखक अज्ञात हैं। अगर आपको इस तरीके की कहानियाँ पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी भी कोई कहानी हो तो मैंने अपना जीमेल दे दिया है, उसमें आप सेंड कर सकते हैं। मैं नाम के साथ साथ कहानी पढ़ूंगी। तब तक के लिए
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। शुक्रिया।